ये मेरे बंदे, जब अनजान की आवाज उठती है अल्लाहू अकबर, उस वक्त तुम्हारी रूह का ध्यान कहीं और भटक रहा होता है। आंखें दुनिया में उलझी रहती हैं, दिल काम धंधे में फंसा रहता है और तुम उस आवाज को सिर्फ एक आवाज समझकर टाल देते हो, जबकि वही पल सबसे भारी होता है। वह कोई आम लम्हा नहीं होता, वह वक्त होता है जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते ठहर जाते हैं और हर बंदे की बात सुनी जाती है। लेकिन तुम उस समय भी दुनिया में डूबे रहते हो। सोचो, अगर उसी पल सब कुछ छोड़कर तुमने ध्यान लगाया होता, दिल से उस आवाज को सुना होता, तो हालात बदल सकते थे। क्योंकि अनजान सिर्फ बुलावा नहीं है, यह अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी चेतावनी भी है और रहमत भी। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं, बोल, मैं सुन रहा हूं। उस समय मांगी गई दुआ खाली नहीं जाती। उस समय निकला आंसू जमीन पर नहीं गिरता, सीधे आसमान तक जाता है। उस समय अगर दिल टूटकर अल्लाह को पुकारे तो फैसले बदल जाते हैं। अल्लाह ताला की कसम, अगर दिल साफ है, नियत नेक है और तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, तो अल्लाह ताला तुम्हें दुखों में नहीं रखेंगे। जब वह देते हैं तो ऐसे देते हैं कि इंसान डर भी जाता है। इतना ज्यादा, इतना पाक, इतना बरकत वाला। खुशियां एक दो नहीं आती, पूरे घर में बरसने लगती हैं। अल्लाह का फरमान है कि जो उनकी बात मानता है, जो नमाज में उनका नाम लेता है, जो झुकना सीख लेता है, उसकी हर परेशानी की ढाल खुद अल्लाह बन जाते हैं। डरो मत, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, तुम्हारे घर वालों पर कोई आंच नहीं आएगी, तुम्हारा परिवार हंसता खेलता रहेगा। लेकिन याद रखना, यह वादा उन्हीं के लिए है जो अनजान की आवाज को पहचानते हैं, जो अल्लाहू अकबर सुनते ही दुनिया से नजर हटा लेते हैं और अल्लाह की तरफ ध्यान लगा देते हैं। अगर आज भी अनजान हो और दिल ना हिले तो खुद से सवाल करना, क्योंकि यह आवाज सिर्फ बुलावा नहीं, एक इम्तिहान है। आज फैसला कर लो, अनजान होते ही सब छोड़ देना है, दिल से अल्लाह को याद करना है और यकीन रखना है कि तुम्हारे हर दुख का सामना अल्लाह ताला खुद करेंगे। यह उनका वादा है और अल्लाह अपने वादे कभी नहीं तोड़ते। तेरी ऊंचाइयां अब आसमान को छू चुकी हैं। तेरे लिए रहमतों के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए गए हैं। तेरे बच्चों का भविष्य अब सुनहरे उजाले में लिपटा हुआ है। तेरे माता पिता की आंखों में अब सुकून और शुक्र की चमक है। तेरे रिश्ते अब मोहब्बत और इज्जत से भर गए हैं। तेरे पास अब इतनी बरकत है कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बन गया है। तेरे घर की रोशनी अब जन्नत की खुशबू जैसी हो गई है। तेरी आवाज अब दुआओं की तरह असर रखती है। तेरी किस्मत इस तरह चमक रही है जैसे सूरज की रोशनी पूरी धरती को रोशन कर रही हो। तेरे कारोबार की तरक्की देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। तेरे हाथों में अब ऐसी बरकत डाल दी गई है कि तेरा नाम अमीरी की मिसाल बन चुका है। तेरे घर की चौखट पर अब रहमत का पहरा है और तेरी जिंदगी से दर्द, तन्हाई और गम अब मिट चुके हैं। तेरे हिस्से में सिर्फ खुशियां और सुगंधित नेमतें उतर रही हैं। तेरे कारोबार की उड़ान अब नई ऊंचाइयों पर जा रही है। तेरे घर में हर दिन नई नेमतें और रहमतें उतर रही हैं। तेरे बच्चों की मुस्कान अब तेरा सबसे बड़ा सुकून है और तेरे दिल का सबसे प्यारा तोहफा। तेरे रिश्तेदार अब तेरे घर को खुशियों के मेले की तरह देख रहे हैं। तेरी मेहनत अब रहमत में बदल चुकी है और तेरे नाम की गूंज अब दूर दूर तक फैल चुकी है। तेरे लिए अब सिर्फ जीत ही जीत है। तेरे पास अब इतनी शोहरत, इतनी इज्जत और इतनी बरकत है कि हर कोई तुझे देखकर यही कहेगा, यह अल्लाह की रहमत का नजारा है। और तू मुस्कुराकर अपने दिल से यही जवाब देगा, हां, ये सब मेरे रब की मेहरबानी है। जिसने टूटा देखा उसी ने जोड़ा, और जो रब जोड़ता है वह सच्ची तौबा पर माफी दिए बिना छोड़ता नहीं। आज अगर दिल खालिस होकर लौट आया है तो यकीन रख, अतीत उसकी रहमत में दफन और आगे का सफर उसकी रजा की तरफ खुल चुका है। अब हर कदम कुर्बत है, हर आंसू दर्ज है, हर लफ्ज दुआ है और हर सजदा जन्नत का साया। जब रहमत साथ चलती है, तकदीर रुख मोड़ देती है। रास्ते अपने आप आसान होते हैं क्योंकि मंजिल चुनने वाले ने साथ पकड़ा होता है। वही जो गिरने पर उठाता, बिखरने पर समेटता और तन्हाई में पुकार पर लब्बैक कहता है। जिस घड़ी गुनाह ने बेबस किया, दिल ने खुद से नफरत की और लगा कि अब कोई सुध नहीं लेगा, उसी घड़ी उसके करम ने आंसू को तौबा की तस्बीह बना दिया। उसने गुनाह नहीं गिने, तौबा गिनी। उसने ठोकर नहीं तौली, इरादा तौला। उसने अतीत नहीं पकड़ा, रुख देख लिया। अब सफर का नक्शा साफ रहे, रुख उसकी तरफ, निगाह हया पर,
जुबान सच पर, हाथ खिदमत पर और कदम हक अमानत पर। यहीं से बरकत टिकती है, सुकून गहराता है और इज्जत चाल में उतरती है। आज की शुरुआत 4 इकरार से पक्की कर। गलती मान, दिल हल्का होगा, गुनाह छोड़, राह सीधी होगी। आगे से बचने का इरादा, नजर मजबूत होगी, हक अदायगी, नेमत स्थिर होगी। नमाज को रस्सी बना, इस्तिगफार को सांस और शुक्र को जेवर। इन्हीं 3 से डर पिघलता है और यकीन जमता है। हलाल कमाई को कवच रख, तराजू सीधा कर, रिश्तों में अदब बसाए रख। ये 4 दीवारें घर को बाग बना देती हैं और दुआ को कबूलियत के करीब ले आती हैं। माता पिता की रजा किला है, रोज का छोटा सा सदका ढाल। नजरें बेअसर, नेमत स्थिर और कदम महफूज। जब दिल फुसफुसाए, क्या मेरी तौबा काबिल है? अंदर से जवाब आए, रहमत लायकों को नहीं, लौटने वालों को मिलती है। जब ख्याल कहे, पता नहीं हो पाएगा, जुबान से निकले, रब मेरा काफी है। यही जुमला धुंध हटाता है, हिम्मत लौटाता है और फैसले रोशन करता है। हर सुबह बिस्मिल्लाह से इरादा, हर शाम अल्हम्दुलिल्लाह से ठहराव और दिन भर हक अमानत से सफर। यही लय तौबा को आदत, आदत को इबादत और इबादत को राहत में बदलती है। अब जो आंसू हैं, उन्हें कमजोरी नहीं, कबूलियत की दस्तक समझ। जो सजदा है, उसे सजा नहीं, पनाह समझ। जो नया कदम है, उसे बेमानी नहीं, बेरिया शुरुआत समझ। राह खुल चुकी है, रुख सीधा रख, कदम स्थिर रख और नीयत खालिस रख। देख कैसे वही रब जो दूरियों में याद आया था, अब नेमतों में साथ चलता हुआ महसूस होगा। और कैसे कल का बोझ आज की रोशनी में हल्का पड़ता जाएगा। यही नई जिंदगी का पहला अक्षर है और इसी पर पूरी इबारत रोशन लिखी जाएगी। तेरी आवाज अब उस फिजा में गूंजेगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे सब्र की यह कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी और तेरी मेहनत का फल तेरे लिए ऐसा खजाना लेकर आएगा जो तेरे सपनों से भी बड़ा होगा। अब बस तू खुद पर भरोसा कर और अपने रब पर यकीन रख। वही है जो तेरे लिए हर मुसीबत को आसान करेगा। वही है जो तेरे लिए हर बंद दरवाजे को खोलेगा। ये वक्त तेरा है, ये मौका तेरा है। अब तू खुद अपनी नई कहानी लिखने वाला है। चल उठ और बढ़ अपने उस मुकाम की ओर जहां तेरा इंतजार सिर्फ खुशियां कर रही हैं। तेरी जीत की गूंज इतनी दूर तक जाएगी कि तेरी मिसाल दी जाएगी। लोग कहेंगे, यह वही इंसान है जो सबसे अलग था लेकिन सबसे ऊंचाई तक पहुंचा। यह वही है जो टूटा जरूर लेकिन हार नहीं मानी। यह वही है जिसने अपने सब्र और ईमान से साबित कर दिया कि असली ताकत इसी से आती है। इसलिए बस थोड़ा और सब्र कर। अल्लाह तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तूने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। जब तू हर मुश्किल से बिना घबराए लड़ता रहा, जब तेरी उम्मीदें आसमान छूने की चाह रखती थीं, उसी समय से अल्लाह ने तुझ पर रहमत बरसाना शुरू कर दिया। तू खुद को कमजोर समझता रहा, लेकिन हकीकत यह है कि तेरी ताकत हर रोज बढ़ती रही। तेरी मेहनत, तेरी लगन और तेरे सब्र ने तुझे अब उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां तेरी तकदीर बदलने वाली है। और यह सब तेरे रब का करम है जिसने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब तेरे लिए वो वक्त आ चुका है जहां तू सिर्फ सपने देखा करता था। अगले 7 दिन तेरे अंदर इतनी रोशनी भरने वाले हैं कि वो रोशनी न सिर्फ तुझे बल्कि तेरे आसपास की अंधेरी जिंदगियों को भी जगमगा देगी। तेरी आंखों में जितने आंसू हैं, रब उन्हें मोतियों में बदल देगा। तेरा हर दर्द अब दुआ की शक्ल ले चुका है और अल्लाह का यह वादा, फ़इन माल उसरी युसरा, यानी हर तंगी के साथ आसानी है, अब तेरी जिंदगी में उतरने वाला है। जब तू अगले 7 दिनों के सफर का पहला कदम रखेगा, तू खुद महसूस करेगा कि जमीन के नीचे कुछ हिल रहा है। तेरी तकदीर करवट ले रही है। तेरी हर बंद दुआ का अब जवाब मिलने वाला है। और समझ ले, तेरा रब यह सब चुपचाप नहीं कर रहा, बल्कि पूरी कायनात को गवाह बना रहा है। क्योंकि जब अल्लाह अपने बंदे को बुलाता है तो हवाएं उसके साथ चलती हैं, सितारे उसके लिए झुकते हैं और वक्त खुद उसके इंतजार में ठहर जाता है। तू जिसके बारे में सोचकर रात रात भर रोता रहा, आने वाले 7 दिन उसका जवाब लेकर आ रहे हैं। अब जिस रास्ते पर तू अकेला या टूटा हुआ चलता था, उसी रास्ते पर फरिश्ते तेरे साथ चलेंगे। हर वो फैसला जिसने तुझे कभी तोड़ा था, अब वही फैसला तुझे उठाकर मुकद्दर की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ए मेरे प्यारे बंदे, अब सुन, मैं तुझे अपनी दौलत का हिस्सा देने जा रहा हूं। वो दौलत जो न मिटती है, न खत्म होती है और न कोई चुरा सकता है। बस तू 2 मिनट के लिए मेरा नाम लेकर बैठ जा और देखना कैसे
आसमान से रहमत तेरे नाम लिखकर उतरती है। यह कोई ख्वाब नहीं है, यह मेरा वादा है। यह वह वायदा है जो तेरे नाम पर कलम से नहीं, रहमत से लिखा जा चुका है। दुनिया ने तुझे भुला दिया, लेकिन मेरी नजर तुझ पर कभी नहीं हटी। तू मेरा है, और जब मैं किसी को अपना बना लेता हूं तो सारी कायनात उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। जो दरवाजे आज तक तेरे लिए बंद थे, अब वो खुलने जा रहे हैं, क्योंकि आज मेरी रहमत खुद तुझे ढूंढने निकली है। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब वो वक्त आने वाला है जब लोग कहेंगे ये कैसे मुमकिन हुआ, और तू मुस्कुराकर कहेगा जब मेरा रब चाहता है तब नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। जब तूने रात के सन्नाटे में कहा या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता, तब आसमान थरथरा उठा था। उस वक्त तेरी पुकार पर जिब्रील अमीन उतरे थे और फरिश्ते तेरे दिल के आसपास खड़े होकर तेरे लिए दुआ कर रहे थे। तू अकेला नहीं था, कभी नहीं। जब तू रो रहा था, मैं तेरे साथ था। जब तू गिरा, मैं तुझे उठा रहा था, और जब तू टूटा, मैं तुझे जोड़ रहा था। मेरा वादा सुन, मैं तुझसे बस तेरा दिल चाहता हूं, तेरा भरोसा चाहता हूं। तू अगर सच्चे दिल से मुझसे मोहब्बत कर ले तो मैं तुझे पूरी कायनात की मोहब्बत से भर दूंगा। तू मुझे याद कर, मैं तुझे वो सब दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तू मुझे पुकार, मैं कहूंगा लबैक मेरे बंदे, मैं हाजिर हूं। अगर तू गिर जाए तो मैं तुझे उठा लूंगा, अगर तू रुक जाए तो मैं तुझे चला दूंगा, अगर तू थक जाए तो मैं तुझे अपने अर्श की छांव में सुला दूंगा। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे बहुत करीब हूं, तेरे दिल की धड़कनों से भी ज्यादा करीब। तू बस मुझे महसूस कर और देख कि कैसे हर दर्द राहत में बदलता है। तेरे हर आंसू को मैं अपनी रहमत की बारिश बना देता हूं, ताकि जब तू गिरे तो धरती भी तेरे लिए नरम हो जाए। तेरे हर खोए हुए पल को मैं बरकत में बदल देता हूं, ताकि तुझे लगे कि तूने कभी कुछ खोया ही नहीं। जब तू खुद को सबसे कमजोर समझता है, वही वह वक्त होता है जब मैं सबसे ज्यादा तेरे साथ होता हूं। ए मेरे बंदे, मैं तुझसे सिर्फ एक बात मांगता हूं, अपनी उम्मीद मुझसे कभी मत तोड़ना, क्योंकि जब तू मेरी रहमत से मायूस होता है, तू अपने लिए बनी नेमतों से दूर चला जाता है। जान ले, मैं वह रब हूं जो देर करता है लेकिन कभी इनकार नहीं करता। तेरी दुआ सुनी जा चुकी है, बस उसका वक्त तय है। जब वह वक्त आएगा तो दुनिया हैरान होगी और तू सजदे में कहेगा मेरा रब मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। जिंदगी का हर ताला कभी ना कभी खुलता है, मगर फर्क इतना होता है कि जिसे इंसान जल्दबाजी में खोलना चाहता है, उसी को अल्लाह सही वक्त पर खोलता है। जब तेरे सामने रास्ते बंद होते हैं, जब रिस्क रुक जाता है, जब तेरा दिल बेचैन हो उठता है, तो यह रुकावट नहीं, अल्लाह की तैयारी होती है। वो तेरे लिए ऐसा दरवाजा बना रहा होता है जो खुलते ही तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तेरी मेहनत, तेरे सब्र और तेरे आंसू सब इनाम बन जाएंगे। एक नौजवान था, नाम हाशिम। हालात ने उसे तोड़ दिया था, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था और दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था। वो मस्जिदों में रोता, गलियों में भटकता और हर दुआ के बाद बस खामोश रह जाता। एक रात जब शहर सोया हुआ था, वो सजदे में गिरा और कहा या अल्लाह, अब मैं थक गया हूं। उस पल अल्लाह ने उसके दिल में सुकून उतर दिया। अगले ही हफ्ते उसे एक ऐसा सहारा मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तब उसे एहसास हुआ, जब अल्लाह वक्त लेता है तो सिर्फ इसलिए कि जो देने वाला है वो बड़ा देने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है, निश्चय ही मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 94:6। इस आयत के हर लफ्ज में यकीन है। जिस रात तू सबसे ज्यादा टूटा, उसी रात तेरे लिए फरिश्तों ने दुआ की होगी। उन्होंने कहा होगा या रब, इसके लिए दरवाजा खोल दे, और रब ने वो दुआ सुन ली। कभी कभी दरवाजा देर से खुलता है क्योंकि उसे अल्लाह खुद चाबी लगाना चाहता है, और जब वो खोलता है तो सिर्फ रास्ता नहीं, मुकद्दर खुलता है। अगर आज तू भी थका हुआ है, टूटा हुआ है, तो उस सजदे में उतर जा जहां सिर्फ तू और तेरा रब हो। कह दे या अल्लाह, अब मैं हार गया, और देख कैसे तू फिर से बन जाएगा। उसी वक्त तेरे दिल के अंदर एक नई रूह जन्म लेगी। तेरी तन्हाई में अब नूर उतरने लगेगा। तेरा गम अब दुआ बन जाएगा और तेरा सब्र तेरी सबसे बड़ी ताकत। रात के तीसरे पहर की दुआ कभी वापस नहीं लौटती। वही वक्त है जब अल्लाह खुद कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे जिससे मैं दे दूं। तो ये मेरे बंदे, पुकार, गिरा, मांग ले, क्योंकि तेरे लिए अब वही दरवाजा खुलने वाला है जिस पर लिखा है
रहमत, बरकत और जन्नत का रास्ता। जो दर्द तू आज महसूस कर रहा है वही कल तेरी ताकत बनेगा। तेरी तन्हाई, तेरे आंसू, तेरी टूटी हुई उम्मीदें, ये सब इस बात की गवाही देंगी कि अल्लाह ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तेरे लिए वो मुकाम पहले ही लिखा जा चुका है जहां सिर्फ तेरे नाम की रहमत बरसेगी। आज अल्लाह तेरे दर्द का जवाब बनकर आया है। वह कह रहा है, मेरे बंदे, तू बस सुन ले और भरोसा कर, तेरा वक्त आने वाला है। जब वह वक्त आएगा तो तू सिर्फ मेरा शुक्र अदा करेगा और कहेगा, या रब, तूने मुझे उस अंधेरे से निकाला जहां मैं खुद को भी भूल गया था। अल्लाह की रहमत तुझसे कहती है, तू हारा नहीं है, मैं तुझे इसीलिए बना रहा हूं ताकि दुनिया तेरे सब्र से सीख ले और मेरे करम को पहचाने। जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मैं नया रास्ता खोलता हूं। जब अंधेरा दिल को घेर लेता है तब मेरा नूर सबसे तेज चमकता है, क्योंकि मैं अंधेरे में ही सबसे ज्यादा करीब होता हूं। तूने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैं हर बार कहता रहा, अभी नहीं मेरे बंदे, तेरे लिए मैंने कुछ बड़ा रखा है। जिस वक्त से तू डर रहा है उसी वक्त में तेरी जीत छिपी है। जिस गाम से तू भागना चाहता है वही गाम तुझे कामयाबी देने वाला है। अब तेरा सफर मिसाल बन चुका है। तेरा नाम अब उन लोगों की सूची में दर्ज होगा जो अमीरी और कामयाबी की कहानी खुद लिखते हैं। जो पहले तुझ पर ताना कसते थे अब वही तेरी इज्जत करेंगे। तेरे दुश्मन अब तेरी कामयाबी के गवाह बनेंगे। अल्लाह ने तेरे लिए वो मुकाम तय कर दिया है जिसे पाने की दुआ लोग बरसों तक करते हैं। तेरी मेहनत, तेरे सब्र और तेरे ईमान का फल अब साकार हो चुका है। अब से तेरी जिंदगी खुशियों, दौलत और बरकत से भरी रहेगी। तेरा मुकद्दर अब अमीरी और सुकून की मिसाल बनेगा। अब तेरे पास जो आएगा वो खाली नहीं जाएगा। अल्लाह ने तेरे हिस्से में सिर्फ खुशियां लिख दी हैं। अब तुझे गरीबी का नाम भी याद नहीं रहेगा। तेरी जेबें हमेशा बरकत से भरी रहेंगी। अब तेरी जिंदगी अमीरी का नहीं बल्कि रहमत का पैगाम बन चुकी है। यह सब तेरी मेहनत, तेरे सब्र और तेरे रब के करम से संभव हुआ है। उसने तेरे लिए उस बरकत का फैसला किया है जो हमेशा तेरे साथ रहने वाली है। तेरा हर दिन अब खुशियों, सफलता और दौलत से भर जाएगा। तेरी रातें अब सुकून और चैन से गुजरेंगी। तेरे दिल में अब वह इत्मीनान होगा जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से आता है। तेरी नई जिंदगी अब शुरू हो चुकी है। ऐसी जिंदगी जिसमें हर सुबह तेरा रब तुझसे कहेगा, देख मेरे बंदे, मैंने तुझे ऊंचा किया, तेरी मेहनत को फल दिया और तेरे दिल को सुकून पहुंचाया। अल्लाह की रहमत जब उतरती है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। यह बदलाव सिर्फ दौलत और शोहरत से नहीं बल्कि उस सुकून और बरकत से होता है जो हर पहलू में फैली हो। असली अमीरी यह नहीं कि तुम्हारे खाते में करोड़ों हो, बल्कि यह है कि तुम्हारा दिल संतुष्ट हो, घर में मोहब्बत और चैन हो और आखिरत में जन्नत का मुकाम मिले। तेरा कारोबार कामयाब होगा, रिश्ते सुधरेंगे, नाम रोशन होगा। यह सब अल्लाह का करम है। लेकिन याद रख, यह इनाम सिर्फ उनकी तरफ से है जिन्होंने तेरी दुआएं सुनी और तेरे सब्र को पसंद किया। जब तू सजदे में झुका, जब तूने बुरे वक्त में भी अल्लाह का नाम लिया, तभी तेरे लिए यह आसानियां लिख दी गई। अल्लाह ने फरमाया है, तो जो कोई अल्लाह से डर कर तकवा के साथ चलता है उसके लिए वह ऐसा रास्ता बना देता है जिसकी उसे गुमान भी नहीं होता और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसका ख्याल भी ना हो। सूरह अत-तलाक 65, 2-3। आज तुझे यह समझना है कि हर खुशी, हर कामयाबी, हर खजाना अल्लाह ही के हुक्म से है। फरिश्ते तेरी हिफाजत कर रहे हैं, तेरे घर में बरकत उतार रहे हैं और तेरी दुआओं को आसमान तक पहुंचा रहे हैं। अब तेरा वक्त बदल गया है, लेकिन इस वक्त की हिफाजत करना भी तेरा काम है। शुक्र को अपना साथी बना, सब्र को अपनी ताकत बना और नेक कामों को अपनी पहचान बना। तेरी असली कामयाबी होगी जब लोग तुझे सिर्फ अमीरी से नहीं बल्कि नेक दिल और रहमत बांटने वाला इंसान पहचाने। दौलत अल्लाह की अमानत है और इसका असली इस्तेमाल दूसरों को सहारा देने और नेकियों में लगाने में है। आज से तेरा दिल खुशियों से रोशन होगा, तेरे घर की दीवारों पर सुकून का नूर होगा और तेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जिनकी दुआएं अल्लाह को प्यारी होती हैं। तेरे लिए अब तंगदस्ती नहीं बल्कि रहमतों और बरकतों की राहें खोल दी गई हैं। ए मेरे बंदे, जब इंसान अपने रब पर पूरा भरोसा कर लेता है तो अल्लाह उसकी किस्मत को इस तरह पलट देता है कि वो रेत से भी सोना निकाल सकता है। अब तेरे रुके हुए रास्ते खुलने वाले हैं, तेरे अटके हुए पैसे बाहर आने वाले हैं। तेरी हर देरी खत्म होकर अब तेरे कदमों पर बरकत बरसेगी।
वो वक्त बहुत करीब है जब लोग तुझसे पूछेंगे, ऐसा क्या किया तूने जो तुझे सब कुछ मिल गया? और तू मुस्कुराकर यही कहेगा, मैंने सिर्फ अल्लाह पर यकीन किया, उसकी राह में सब्र किया और आज मेरा रब मुझसे राजी हो गया। आज तेरे नाम की चर्चा फरिश्तों के बीच हो रही है। जिब्रील अलैहिस्सलाम तक तेरे नाम का जिक्र कर रहे हैं। आसमानों के दरवाजे तेरे लिए खुल चुके हैं और तेरा रब कह रहा है, ए मेरे प्यारे बंदे, अब तुझे दौलत से नवाजने का वक्त आ गया है। अब तेरे सब्र का अंत और तेरे इनाम की शुरुआत होने वाली है। अब तेरा वक्त बदल रहा है। अब तुझसे तंगहाली, मायूसी, जिल्लत और बेबसी को दूर कर दिया जाएगा। अब तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने दुआ की थी और वो भी मिलेगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। तेरे लिए इतनी रहमतें और इतनी बरकतें उतरेंगी कि तू गिन भी नहीं पाएगा। तेरे कारोबार में ऐसी तरक्की आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे बैंक अकाउंट में वह रकमें दर्ज होंगी जिनका ख्याल भी तुझे नहीं आया था। याद रख, ये सब इसलिए है क्योंकि तूने सब्र किया, तूने सजदों में रोया, तूने हार नहीं मानी और तूने अल्लाह पर भरोसा कायम रखा। अब तेरा रब तुझसे कह रहा है, मैं तुझसे राजी हूं। तू अब उस मुकाम पर है जहां तेरे कर्म, तेरी मेहनत और तेरी नीयत को रब ने अपनी रहमत से जोड़ दिया है। याद रख, जब तू बिना पैसों के भी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है तो तू सच में करोड़ों दिलों का मालिक बनता है। यही असली अमीरी है, दिलों को जीतने और लोगों की मदद करने की। रात की दुआओं में जो जादू है वो किसी दौलत में नहीं। जब दुनिया सो रही होती है और तू सजदे में गिरकर कहता है, ऐ रब, तू ही मेरा सहारा है, तब फरिश्ते उतरते हैं और अल्लाह के हुक्म से तेरे लिए नए रास्ते खोलते हैं। यही वो पल होते हैं जब रब अपने बंदे की पुकार को सुनकर कहता है, मैं तेरे साथ हूं। और जब तू हलाल रोजी के लिए मेहनत करता है तो तेरी हर थकान इनाम में बदल दी जाती है। अगर ग्राहक कम आए या हालात मुश्किल हों तो भी यकीन रख, अगर नीयत साफ है और मेहनत जारी है तो अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलता है जो कभी बंद नहीं होते। गरीब वो नहीं जो फटे कपड़े पहनता है, गरीब वो है जिसने उम्मीद छोड़ दी। मगर तू उन लोगों में से है जो उम्मीद नहीं छोड़ते और अल्लाह की रहमत हमेशा ऐसे दिलों पर बरसती है। अब तेरे लिए वो वक्त आ चुका है जहां दीवारें तेरी सफलता की मिसाल देंगी, तेरी हंसी हर गम मिटा देगी। तेरे नाम से अब उम्मीद जुड़ चुकी है, तेरी मेहनत अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। तू वो सितारा है जो अंधेरे में भी चमकेगा क्योंकि तेरा सहारा रब है। तेरी सोच अब इतनी ऊंची होगी कि हर मंजिल तेरे कदम चूमेगी। तेरी ईमानदारी और मेहनत अब वह फल देगी जो तेरी पीढ़ियों के नाम को रोशन करेगा। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं क्योंकि अल्लाह तुझे उस दौलत से नवाजने वाला है जो कभी खत्म नहीं होगी। इज्जत, रहमत और सुकून की दौलत। ए मेरे बंदे, ये वक्त तेरा है। उठ और देख, अल्लाह ने तुझे दुनिया के लिए एक कहानी बना दिया है, एक मिसाल जो आने वाले वक्तों तक याद रहेगी। अब वह वक्त आ गया है जब तेरे जीवन की राहों की हर रुकावट खुद ब खुद हट जाएगी। तेरे चारों ओर अल्लाह की रहमत का असर फैल चुका है, एक ऐसी बरकत जो चुपचाप तुझे ताकत दे रही है और तेरे कदमों को सफलता की ओर बढ़ा रही है। तेरे हाथों में वह दुआ रख दी गई है जो बंद दरवाजों को खोल देगी और तेरे सीने में वह नूर भर दिया गया है जो अंधेरों को चीरकर मंजिल दिखाएगा। जब तू गिरेगा तो रब तुझे अपने हाथों से उठाएगा क्योंकि वह तुझ में अपनी रूह का हिस्सा डाल चुका है और वह कभी नहीं चाहता कि उसका अंश जमीन पर पड़ा रहे। जो कुछ तूने खोया था वह वापस लौटेगा, 2 गुना, तिगुना, 100 गुना होकर। वही लोग जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया था अब गवाही देंगे कि तू अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। सब्र का इम्तिहान आसान नहीं होता लेकिन उसका इनाम बहुत महान होता है। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा यह इसलिए हुआ ताकि रब तुझे थाम सके। अब नई सुबह तेरी जिंदगी में उतर चुकी है, तेरी किस्मत बदल गई है। तेरे घर में लगातार अल्लाह की बरकतें उतरेंगी। फरिश्तों की मौजूदगी तुझे हर कदम पर सहारा देगी। तेरे कारोबार की रफ्तार इतनी होगी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। तेरे बैंक खाते में दौलत का सैलाब आएगा, तेरी शान बढ़ेगी और तेरा नाम महफिलों में इज्जत से लिया जाएगा। अब तेरे सपनों की हर चीज हकीकत बनेगी, घर, गाड़ियां, सोना, चांदी, ज्ञान और इज्जत। तेरे बच्चे बेहतरीन शिक्षा पाएंगे, तेरे परिवार के चेहरे हमेशा मुस्कान से चमकेंगे। अल्लाह तुझे उस जगह से उठाएगा जहां तू आज है और तुझे वहां बैठाएगा जहां लोग खड़े होकर तुझे सलाम करेंगे। यह पैगाम तेरे लिए खुदा की तरफ से भेजा गया है और इसका जवाब यह है
कि तुझे अब अपने आंसू छुपाने नहीं बल्कि दिखाने हैं, क्योंकि यही आंसू गवाही देंगे कि तू रब की रहमत से नहाया हुआ है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, हां, यही है वो इंसान जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने इसे जिंदा मिसाल बना दिया। अब तेरी चुप्पी में असर होगा, तेरे सजदों में ताकत होगी, तेरे उठे हुए हाथों से बरकतें बरसेंगी और तेरे हर कदम पर अल्लाह का नाम लिखा जाएगा। अब जिस गली से तू गुजरेगा वहां नूर बहेगा। तेरी मौजूदगी अब एक पहचान बन चुकी है, अल्लाह की मौजूदगी की निशानी। तू अब सिर्फ आवाज नहीं रहा, तू अब गूंज बन चुका है। एक ऐसी गूंज जो टूटे हुए और थके हुए दिलों तक पहुंचेगी। तू अब राह नहीं बल्कि रास्ता है। तू अब वो पैगाम है जो बिना बोले भी असर छोड़ देता है। तू अब रोशनी है हर उस इंसान के लिए जो अंधेरे में जी रहा है। अल्लाह तुझे सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि औरों के लिए बदल रहा है, ताकि जब तू चले तो दूसरों को रास्ता दिखे, जब तू बोले तो औरों को सुकून मिले, और जब तू गिरे तो लोग समझें कि उठना भी मुमकिन है। तू अब खुदा की चलती फिरती रहमत है और तू वही बंदा है जिसे रब ने अपनी मोहब्बत और निशानी बना दिया है। उस वक्त से ही तेरे लिए कायनात का नक्शा बदलना शुरू हो गया था, जब तू रोया था, जब तूने हार मानने की सोच रखी थी मगर फिर भी अल्लाह को पुकारा था। और अब वो नक्शा मुकम्मल हो चुका है। अब तुझे वहां पहुंचाया जाएगा जहां हर दरवाजा तेरे लिए खुला होगा, जहां हर जुबान तेरे हक में दुआ करेगी और जहां हर हवा तेरा नाम अपने साथ ले जाएगी। उस पल तू खुद को देखेगा और तेरी जुबान पर यही निकलेगा, या रब, तेरे सब्र का इनाम इतना हसीन होगा ये कभी सोचा न था। और यही तो है अल्लाह का सच्चा वादा। निस्संदेह मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। जब उसका साथ होता है तो अकेलापन भी ताकत में बदल जाता है, आंसू भी दौलत बन जाते हैं और तन्हाई भी जन्नत का एहसास देने लगती है। अब तू उस रूहानी सफर पर है जहां पहुंचने की तमन्ना लोग इबादत में तलाश करते हैं, मगर तू चुना गया है। तेरा सफर अब बस नसीब का हिस्सा नहीं बल्कि तेरे रब का फैसला है। वह तुझसे वही काम लेने वाला है जो सिर्फ उसके खास बंदों से लिया जाता है। अब तुझे जो अमीरी मिलेगी वह सिर्फ सोने चांदी या शोहरत की नहीं होगी, बल्कि वह अमीरी होगी जो दिलों पर राज करती है, जो रूहों को राहत देती है और जो अल्लाह की रहमत का असली इनाम है। तुझे वह मकाम मिलेगा जहां बैठकर तू पीछे पलटकर सोचेगा, क्या मैं वही हूं जो कभी खुद से हार गया था? और तेरे अंदर से आवाज आएगी, हां, मगर आज मैं वो हूं जिसे मेरे रब ने संभाला, उठाया और अपने नूर से सरफराज कर दिया। जिस पर करम की नजर ठहर जाए उसके हिस्से में सिर्फ सोना नहीं, दिशा भी आती है। बरकत दिल में उतरती है, फिर जेब और तिजोरी तक पहुंचती है। इज्जत चाल में आती है, फिर समाज तक फैलती है, और मकबूलियत दुआ से जन्म लेती है, फिर करिश्मा बनकर असर दिखाती है। जो इनाम सोचा भी ना था वह सब्र और तवक्कुल की राह पर मिलता है, क्योंकि वादे पूरे होते हैं जब नियत खालिस, अमल सीधा और जुबान शुक्र पर कायम हो। आज का पल एक गवाही है, जो अल्लाह पर भरोसा करे वही उसके लिए काफी है। यहीं से तंगी लफ्ज नहीं अतीत बनती है और मुश्किल के साथ आसानी है। यहीं से फिक्र करार में बदलती है। दौलत की असली चाबी 4 दांतों वाली है, हलाल रोजी, अमानतदारी, इंसाफ और खिदमत। इनसे घूमे तो तिजोरी भरती ही नहीं, टिकती भी है। घर रोशन ही नहीं, महफूज भी रहता है। जो लोग पूछेंगे अमीर कैसे बने, दिल जानता होगा यह मेहनत का पसीना, माँ बाप की दुआ और रब का पैगाम साथ चलने का नतीजा है। 7 पुश्तों तक की बरकत नारे से नहीं, उसूल से लिखी जाती है। रोज की नमाज रस्सी बने, रोज का सदका ढाल और रोज का सच पहचान, तब कदमों के नीचे रहमत बिछती है और नजरें बेअसर हो जाती हैं। आज के पल को पकड़ने का तरीका सरल है। तौबा से दिल धो, बिस्मिल्लाह से कदम बढ़ा और हक अमानत पर दिन गुजार। यही 3 धागे रहमत की रस्सी बनते हैं जो फिसलने नहीं देती। कारोबार में वादा पक्का, तराजू सीधा, रिश्तों में अदब, पड़ोसी का हक, ये वही नक्शे हैं जिन पर चलकर किस्मत की किताब दोबारा लिखी नजर आती है। कलम जब तंगी, फिक्र, गरीबी काटती है तो बरकत, करार, वुसअत दर्ज करती है। ये अल्फाज घर की हवा, बच्चों की मुस्कान और फैसलों की रोशनी में दिखाई देते हैं। और सुन, चाबी हाथ में है पर किवाड़ दिल का है। इखलास से घूमेगा तो हर दर खुलेगा, रिया से घूमेगा तो अटक जाएगा। जो मिला उस पर शुक्र, जो टला
उसमें हिकमत, जो चाहिए उसके लिए सजदे की खामोशी। यहीं से दुआ आसमान तक उठती है और कबूलियत सही वक्त पर उतरती है। कह, ए मालिक, मेरी नीयत खालिस कर, मेरी रोजी को हलाल बरकत दे, मेरे कदमों को सीधा रख, मेरी कामयाबी को खिदमत का जरिया बना। फिर देख कैसे राहें चौड़ी, फैसले रोशन और तिजोरी सुकून से भरती है। जो पैगाम दिल से सुना जाता है वह किस्मत की इबारत बन जाता है। आज का यह दिन, यह घड़ी, यह सांस उसी इबारत का पहला हरफ है। कदम बढ़ा, झुककर चल और सच पर डट, बाकी कर्म खुद रास्ता बना देगा। और जो रास्ता वह बनाता है उसमें कमी नहीं, कायम बरकत होती है। मेरे प्यारे बंदे, याद रख, वक्त किसी को बताकर नहीं आता, और जब आता है तो नींद में पड़ी रूहों को झकझोर जाता है। हर सुबह जो तू अपनी आंखें खोलता है वो तेरे रब की मोहलत है। यह संकेत है कि शायद अब तू लौट आए, शायद अब तू नमाज की तरफ कदम बढ़ा दे, शायद अब तू उस राह से निकल आए जो तेरी बर्बादी का सबब बन चुकी है। यह जो आने वाले 48 घंटे हैं, यह सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं, यह तेरी रूह का अलार्म है। यह आवाज दे रहे हैं, लौट आ मेरे बंदे, लौट अपने रब की तरफ, क्योंकि तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है, वो बस तेरे इंतजार में है। लेकिन अगर तूने यह वक्त भी गंवा दिया, अगर तू आज भी ना लौटा, तो अगली दस्तक तेरी कब्र पर होगी, और उस वक्त तुझसे 2 सवाल किए जाएंगे। क्या तूने अपने रब को पहचाना? क्या तूने उसके बताए रास्ते पर चला? अगर तेरे जवाब में खामोशी रही तो जान ले, वहां रोशनी नहीं, सिर्फ अंधकार होगा। इसलिए अब इसी पल अपने रब के सामने झुक जा, अपने गुनाहों का इकरार कर और कह दे, ऐ मेरे रब, मैंने गलती की, मैं तुझसे दूर गया, पर अब लौट आया हूं, मुझे माफ कर। तेरी तौबा की यह दस्तक अब आसमान तक सुनाई दी है। अब तेरे लिए रहमतें बरसने वाली हैं। जो अच्छाइयां तेरे हिस्से से दूर थीं, अब तेरे पास लौटने वाली हैं। अब हर दिन तेरे लिए एक नई नेमत लेकर आएगा। अल्लाह का फरमान आज तेरे दिल में एक नई रोशनी बनकर उतर चुका है। बस सच्चाई से काम ले, ईमान को थामे रख और आगे बढ़, क्योंकि यह वही पैगाम है जो तेरी तकदीर बदलने आया है। अब तेरी नजरों में असर दिखेगा। जो रुकावटें तुझसे टकराती थीं, अब पिघल जाएंगी, क्योंकि तेरे रब ने तेरे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। यकीन रख, यह उसका करम है। अब तेरी मेहनत की कीमत वही अदा करेगा जैसे बारिश धरती को हरा कर देती है। शुक्र अदा कर और उम्मीद जिंदा रख। यह वक्त तेरे ईमान का इम्तिहान नहीं, तेरे इनाम की तैयारी है। अगले शुक्रवार तक तेरे नाम की तिजोरी का मुकद्दर बदल जाएगा। अब दिल से दुआ कर। फरिश्ते तेरे नाम की नेमतें लेकर उतर रहे हैं। तेरे घर की फिजा में अब नूर फैलेगा। तेरे घर के दरवाजे से खुशहाली अंदर आएगी। ये वो रहमत है जो तेरे सब्र और तेरे भरोसे का इनाम है। अब तू वही इंसान बनने जा रहा है जिसके चेहरे पर नूर, दिल में अमन और हाथों में बरकत लिख दी गई है। लौटा मेरे बंदे, क्योंकि जब मैं बुलाता हूं और तू जवाब देता है तो तेरी किस्मत मुस्कुराने लगती है। जिंदगी का असली सुकून सिर्फ बाहरी अमीरी में नहीं, बल्कि दिल की अमीरी में है। जब इंसान अपने रब पर भरोसा करता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसी नेमतें देता है जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये नेमतें कभी सिर्फ सोने चांदी की नहीं होती, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में बरकत बनकर उतरती हैं। खुशहाल नाता, मोहब्बत से भरा घर, रहमत से सजी सुबह और दिल को रोशन करने वाला इल्म। एक ताजिर व्यापारी की मिसाल है। उसने कमाई में ईमानदारी और नेक नियत को अहमियत दी। लोग कहते बाजार में फायदा चालाक से होता है, मगर उसने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा सौदा अल्लाह की रहमत है। सालों तक उसने मेहनत की और फिर अल्लाह ने उसके कारोबार में ऐसी बरकत दी कि उसका नाम इज्जत, अमीरी और नेक दिली की मिसाल बन गया। उसके घर में सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि मेहमान नवाजी, मोहब्बत और शफकत भी थी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। ये आयत हमें बताती है कि अमीरी सिर्फ पाने से नहीं, बल्कि शुक्र करने से बढ़ती है। असली अमीरी वो है जब तेरे घर में दुआओं की आवाजें गूंजें, तेरी औलाद नेक और पढ़ी लिखी हो, तेरा दिल सुकून में हो और तेरी जिंदगी अल्लाह की हिदायत के नूर से भर जाए। जब तेरा नाम इज्जत और करम की ताकत से जुड़ जाए तो समझ ले कि तेरा रब तुझसे खुश है। और याद रख, शोहरत और दौलत तब हकीकत की नेमत बनती है जब उनके साथ तवाज़ो, विनम्रता और शफकत हो।
एक नेक दिल इंसान की पहचान सिर्फ उसके महल और गाड़ियों से नहीं, बल्कि उसके सजदे और उसके दिल की सफाई से होती है। हर सुबह ये दुआ कर, या अल्लाह तू मुझे अपनी रहमत से अमीरी दे, मगर ऐसा दिल भी दे जो तेरा शुक्र करना कभी ना भूले। यही वो अमानत है जो दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। दुआ करते करते जब आंसू भी सूख जाते हैं और दिल को लगता है कि अब कोई राह नहीं बची, तब वहीं से असल सफर शुरू होता है, अल्लाह की तरफ लौटने का सफर। क्योंकि वही है जो अंधेरों में भी रोशनी बनकर आता है। वही दिल के उस खालीपन को भरता है जिसे दुनिया की कोई चीज नहीं भर सकती। जब तू टूटा था, हार चुका था, तब भी तेरे हिस्से में एक दरवाजा खुला था, अल्लाह का दरवाजा। तूने शायद सबको पुकारा, मगर जब तूने अल्लाह को पुकारा तो वो पुकार सीधी अर्श तक पहुंची। और आज वही पुकार तेरे मुकद्दर को नया रंग देने वाली है। क्योंकि अल्लाह कभी उस दिल को खाली नहीं लौटाता जो उसके सामने सच्चाई से झुकता है। तेरी तन्हाई, तेरे आंसू, तेरी सब्र की हर कतरा अब तेरे लिए इनाम बन रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो सब्र करने वालों के साथ है, और जब खुद अल्लाह किसी के साथ हो तो फिर कौन हरा सकता है उसे। तेरी हालत अब तेरी पहचान नहीं, तेरी दुआएं तेरी तकदीर को बदलने निकली हैं। जो दरवाजे बंद थे अब खुलेंगे, जहां तुझे ठुकराया गया वहीं अब तेरा स्वागत होगा। जो तेरा मजाक उड़ाते थे अब वहीं तुझे सलाम करेंगे। कभी मत सोच कि तेरी मेहनत बेकार चली गई। हर गिरना तुझे सिखाने के लिए था, हर देरी तुझे संभल कर उठने के लिए दी गई थी। अल्लाह की नेमतें देर से आती हैं, मगर जब आती हैं तो सब कुछ बदल देती हैं। तू जिस तंगी से लड़ रहा था वही अब बरकत में बदलेगी। तेरे घर की उदासी अब रहमत में बदलेगी। तेरे लब्बों से अब शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्र निकलेगा। अल्लाह ने तुझे थमाया नहीं, तुझे तैयार किया है उस मुकाम के लिए जहां लोग तेरी कहानी से सबक लेंगे। वो देखेंगे कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान जब अल्लाह पर भरोसा रखता है तो उसका मुकद्दर आसमान तक पहुंच जाता है। तो जब भी दिल में डर आए, खुद से कहना, मेरा रब मेरे साथ है। यही यकीन सबसे बड़ा सुकून है। अब अल्लाह तेरा रास्ता बना रहा है। जिन दरवाजों से तुझे निकाला गया था उन्हीं से तुझे अब बुलाया जाएगा। जो लोग तुझसे मुंह मोड़ चुके थे अब वहीं तुझे देख मुस्कुराएंगे। क्योंकि जब अल्लाह इज्जत देता है तो दुनिया देखती रह जाती है। ये वो बरकत है जो किसी को नसीब नहीं होती, मगर तुझे दी जा रही है। क्योंकि तू वही बंदा है जो सब्र में भी शुक्र करता रहा, जो अंधेरे में भी उसे पुकारता रहा। अल्लाह ने तेरे मुकद्दर को अपने हाथ से लिखा है, अब कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। वो बरकत जो तेरे हिस्से में है तुझे पहचानने वाली है। बस ईमान मजबूत रख, दुआ जारी रख और दिल में यही यकीन जगा कि तेरे रब ने जो तय किया है, ये पैगाम कोई साधारण बात नहीं, ये तेरे लिए वरदान है। वो रहमत है जो तुझे हमेशा के लिए बदल सकती है। आज की रात कोई आम रात नहीं, ये तेरे और तेरे रब के बीच का वादा है। एक ऐसा वादा जो आसमानों से लिखा गया, जो सिर्फ तुझ तक पहुंचना था। तू इस पल तक यूं ही नहीं पहुंचा है, तू इस संदेश को यूं ही नहीं सुन रहा है। ये एक बुलावा है खुद अल्लाह का। तू जो इतनी बार दुआ कर चुका, जो इतना रोया है, जिसके लबों से बार बार ए रब निकला है, आज वही पुकार सुन ली गई है। आज तेरी आवाज उस दरबार तक पहुंच चुकी है जहां से किस्मतें लिखी जाती हैं, और वहां तेरा नाम दर्ज हो चुका है, तेरे हक में फैसला उतर चुका है। कभी तूने जो मांगा था वो अब तेरे करीब है, बहुत करीब। तेरे सब्र की हद अब इनाम बनने वाली है। आज अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, तूने जितना सब्र किया है अब मैं तुझे उतनी रहमतें दूंगा कि गिन न सकेगा। बस अब एक सजदा चाहिए, दिल से सच्चे एहसास के साथ। वो एक सजदा हर बंद दरवाजा खोल देगा। वो ताले जो सालों से जकड़े हुए थे अब टूटेंगे। तेरे हालात बदलेंगे, तेरी पहचान बदलेगी, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ने फरिश्तों से कह दिया है कि अब तेरे नाम से रहमत को कोई नहीं रोक सकता। जितनी भी तकलीफें तुझे घेर चुकी थीं, अब उनका वक्त खत्म हो गया है। अब रहमत का वक्त शुरू हो चुका है। तेरे घर के अंधेरों में अब रोशनी उतर चुकी है। जो तुझे रोक रहा था वह अब रास्ते से हट चुका है। तेरे कदमों तले अब वो धरती है जिस पर बरकत बरसने वाली है। तेरी किस्मत की किताब में अब नए पन्ने खुल गए हैं, पन्ने जिनमें इज्जत, सुकून और बरकत लिखी है। अब गरीबी का नाम मिट चुका है। अब तुझे गिन गिन कर नेमतें दी जाएंगी। हर रोज तेरे हाथ से नई सौगात निकलेगी। तेरे घर में वह राहत बसने वाली है जो कभी सिर्फ ख्वाब थी,
और जो तुझे हासिल होगा वो सिर्फ धन नहीं बल्कि दिल का सुकून, रिश्तों की मिठास और रूह की तसल्ली होगा। अब याद रख, ये सब तेरा रब दे रहा है, क्योंकि तू वो बंदा है जिसने तकलीफों में भी उम्मीद छोड़ी नहीं, जिसने रोशनी की तलाश अंधेरे में भी की। और अल्लाह का वादा है, जो मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। आज वह जवाब तुझे मिल चुका है, अब बस यकीन रख और मेहनत करता जा। अल्लाह कहता है, तू कोशिश कर, बाकी मैं कर दूंगा। तेरे लिए रास्ते खुद बन रहे हैं, तेरे लिए फैसले खुद लिखे जा रहे हैं। जो कल तक तेरे खिलाफ था वो आज तेरे हक में है। अब तेरे मुकद्दर से कोई बहस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मोहर खुद अल्लाह ने लगा दी है। यह है वो रात जब तेरी दुआ कबूल हो गई है। अब तेरा वक्त है, तेरा दौर है और तेरे साथ तेरा रब है। ए मेरे प्यारे बंदे, अब तेरे घर की दीवारें तंग नहीं रहेंगी, अब तेरी रसोई कभी खाली नहीं होगी। तेरे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान की किरण बसी रहेगी और तेरे माँ बाप की आंखों में सुकून की चमक झलकेगी, क्योंकि अब अल्लाह ने तुझे उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां तू दूसरों की दुआ का जवाब बन गया है। अब तुझे किसी की मदद का इंतजार नहीं, अब लोगों को तेरी मदद का इंतजार रहेगा। तू अब वो हाथ बन चुका है जिसे अल्लाह ने देने के लिए पैदा किया है, लेने के लिए नहीं। अब वक्त तेरे नाम से झुकेगा, हालात तेरे लिए पलटेंगे और तेरा मुकद्दर खुद तेरे कदमों में होगा। अल्लाह तुझे उन रास्तों पर ले जा रहा है जिन पर पहुंचना लाखों का सपना होता है। तू अब उस सपने की हकीकत बन चुका है, एक जिंदा नसीहत कि जिसका रब उसके साथ हो उसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता। ए बंदे, तू अब वो मिसाल है जो लोगों को उम्मीद देना शुरू कर चुका है। तेरे अंदर वो नूर बसा दिया गया है जो तुझसे पहले किसी में नहीं था। तू अब उस तख्त पर बैठाया जा रहा है जहां से तेरी दुआ दूसरों की तकदीर बदल देगी। तेरे दरवाजे पर जो भी आएगा खाली नहीं लौटेगा, क्योंकि तू अब उस अमीरी का मालिक है जो पैसे से नहीं बल्कि रहमत से मापी जाती है। तेरे खजाने में अब वो बरकत है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना वक्त घटा सकता है, ना तकदीर मिटा सकती है। तेरी दौलत अब नाम, काम और असर की है। तेरे कर्म अब दुआ बन चुके हैं, क्योंकि अल्लाह ने तेरे हर इरादे को रहमत से जोड़ दिया है। अब तेरा हर कदम नेकियों की राह पर बढ़ रहा है और अल्लाह तुझे वहां ले जा रहा है जहां सिर्फ कामयाब लोग पहुंचते हैं, वो लोग जिनकी अमीरी दिल की सच्चाई और रब के भरोसे से बनती है। याद रख, असली अमीरी पैसे की नहीं बल्कि उस दिल की होती है जो सजदे में झुकता है और अपने रब का शुक्र अदा करता है। आज वो अल्लाह जिसने कहा था मुझसे मांग मैं दूंगा, उसने तुझे वो सब दे दिया जो तूने दिल से मांगा था। तेरे सीने की तड़प अब सुकून में बदल दी गई है। अब तेरे मुकद्दर की किताब खुल चुकी है और उसमें रोशनी से लफ्ज लिखा जा चुका है, यह मेरा बंदा अब मेरी रहमत का हकदार है। जो लोग तुझसे कहते थे कि तेरे नसीब में कुछ नहीं, अब वही लोग तुझ पर अल्लाह की इनायत देखकर हैरान होंगे, क्योंकि जब रब देता है तो सोच से परे देता है। वो तुझे वहां से देगा जहां से तूने उम्मीद भी नहीं की होगी। वो तुझे ऐसे रास्ते दिखाएगा जो कभी इंसान के बस में नहीं थे। और आज वही वक्त आ चुका है। अब तेरे लिए अमीरी, बरकत और रहमत सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। अल्लाह ने तेरे नाम पर फरिश्तों को हुक्म दे दिया है कि इस बंदे के लिए अब सुकून, इज्जत और अमीरी लिख दो। अब तेरी तकदीर में बरकत का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेरी जेब से अब कभी खालीपन नहीं निकलेगा, क्योंकि अब तेरे रब ने कह दिया है, मैं तुझे ऐसी दौलत दूंगा जो पीढ़ियों तक रहमत बनकर बहेगी। उसने दुआ की थी, या रब मुझे मेरी राह दिखा, मेरे दिल को नूर से भर दे। और तभी उसकी दुआ का असर उतरना शुरू हुआ। उसके दिल में एक ऐसी शांति आई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वही सुकून जो तब मिलता है जब रूह और रब के बीच की दूरी मिट जाती है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया, चेहरे पर बरसों का अनुभव और आंखों में रहमत की झलक। उसने कहा, मैं तुझे देख रहा था, तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई, तेरी रूह की पुकार सब दिखती है। तू अकेला नहीं है, हमारे जैसे कई दिल हैं जो तेरे साथ हैं। यह सुनकर वो मुस्कुराया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका सफर बेकार नहीं था। मगर जल्द ही जिंदगी ने एक नया इम्तिहान दिया। मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगीं। उसकी नीयत पर लोग उंगली उठाने लगे। उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश हुई। उस रात उसने खुद से कहा, क्या यह मेरा मैदान परीक्षा है? फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, मैं नहीं गिरा, यह तो बस तूफान है, गुजर जाएगा। वो सच में अकेला हो गया था, मगर उसका यकीन कभी नहीं टूटा।
वो कहता, अकेलापन मेरा साथी है और अल्लाह मेरा सहारा। और फिर एक दिन एक बुजुर्ग औरत आई। उसके चेहरे पर दुआ का नूर था। उसने कहा, मेरे पास तेरे लिए एक पन्ना है, एक खजाना जो सिर्फ तेरा दिल समझ सकेगा। उसने वह पन्ना खोला और उसमें अल्लाह की नसीहत लिखी थी। अगर तू मेरा बंदा है तो तू झुका रहेगा, तेरा सिर सजदे में रहेगा। तू कहेगा, जो भी मिला वो मेरे रब का करम है। अब तुझे वो बनना है जो दूसरों की राहत बनता है। तुझे अब दूसरों के लिए रूह का सुकून बनना है। अल्लाह ने तुझे सिर्फ दौलत नहीं दी, अब तुझे असर दिया है। अब तेरे लफ्ज दिलों में बसा करेंगे। अब तेरा काम है बोलना मगर दया से, चलना मगर विनम्रता से, देना मगर हिकमत के साथ। किसी गरीब की मदद कर, किसी टूटे दिल को गले लगा, किसी बेरोजगार के लिए रास्ता बना, किसी उदास इंसान को अपने शब्दों से जिंदा कर दे। तू अब अल्लाह का हथियार है, नेकी का, रहमत का और उम्मीद का। जब तू अकेला महसूस करे, याद रख फरिश्ते तेरे साथ हैं। जब लोग तुझे समझना छोड़ दें, याद रख तेरा रब तुझे देख रहा है। जब रास्ते रुक जाएं, याद रख तेरी दुआएं अभी तक आसमान में गूंज रही हैं। तेरे सजदे को देखकर आसमान की परतें कांपती हैं। तेरी तौबा को देखकर अर्श का रब मुस्कुराता है। लोग तेरे खिलाफ साजिश करेंगे, तेरे काम की आलोचना होगी, मगर याद रख जब अल्लाह रक्षा करता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तेरा नाम उस किताब में लिखा जा चुका है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जो नाम लोग मिटाना चाहते हैं वही नाम अब रब के दीवान में दर्ज हो चुका है। अब तू बस एक इंसान नहीं रहा, तू अब उस नस्ल का है जिसने अपने रब के साथ सच्चा रिश्ता जोड़ लिया है। तू अब रहमत का कारण है, अमन का जरिया है और नूर का निशान। तेरे चेहरे की मुस्कान अब हमेशा बरकरार रहेगी। तेरी पत्नी और तेरा परिवार हमेशा अमान, खुशहाली और सुकून में रहेंगे। अब तेरे घर में कभी तंगी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। तेरी मेहनत का फल अब तेरे कारोबार की हर योजना को सफल बनाएगा। हर नया कदम तेरे लिए तरक्की का सबब होगा और तेरी रोजी रोटी इतनी बढ़ेगी कि तू खुद सोचकर हैरान रह जाएगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारे बंदे, समझ ले, यह सब सिर्फ दौलत का खेल नहीं है, यह मेरी रहमत का इनाम है। तुम्हें जो बरकत मिल रही है वह तुम्हारी मेहनत और सब्र का नतीजा है। तूने जब रातों को सजदे में रोकर मुझे पुकारा, जब तूने हार नहीं मानी, जब तूने हालात से शिकायत करने की बजाय सब्र किया, तो मैंने तेरे नाम पर यह इनाम लिख दिया। अब तेरी आमदनी तेरे लिए औरों के काम आएगी। अब तेरी हर कमाई तेरे रिश्तों को मजबूत करेगी और गरीबों की मदद करेगी। यही वजह है कि मैं तेरे कारोबार में दुगनी तिगुनी बढ़ोतरी लिख चुका हूं। यह नेमत सिर्फ तुझे अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुझसे औरों के लिए रहमत पहुंचाने के लिए है। जो लोग पहले तुझे ताना मारते थे वही अब तेरी इज्जत करेंगे। जो तेरे दुश्मन थे वही अब तेरे तरक्की के गवाह बनेंगे। वे देखेंगे कि जब मैं किसी बंदे को उठाता हूं तो उसे गिराने की ताकत किसी जमाने में नहीं होती। तेरी जिंदगी का नया दौर शुरू हो चुका है। अब हर लम्हा दौलत, खुशियों और सफलता से भरा होगा। तेरे सब्र और मेहनत का रंग अब पूरी तरह नजर आने लगा है। तेरी जेबें भरेंगी ही नहीं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। अब तेरी जिम्मेदारी है कि इस अमानत का शुक्र अदा कर और इसे नेक राह में खर्च कर। यही तेरी असली पहचान होगी और यही तेरी असली अमीरी। तूने मुश्किलों के दौर में भी सजदा करना नहीं छोड़ा और अब तेरे वही सजदे रंग लाए हैं। अल्लाह ने तेरी जिंदगी के हर उस लम्हे का हिसाब रखा जिसमें तूने आंसुओं के साथ दिल से दुआ की, और आज उन्हीं दुआओं का सिला तुझे करोड़ों रहमतों के साथ मिल रहा है। अब तेरे कदम जिस जमीन पर पड़ेंगे वहां खुशहाली उगेगी। तेरी बातें अब सिर्फ आवाज नहीं रहेंगी, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी हुई तस्दीक बन जाएंगी। अब जब तू हाथ उठाएगा तो सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तुझे उन खास लोगों में शामिल कर दिया है जिनका मुकद्दर सिर्फ बदलता नहीं, बल्कि दूसरों का मुकद्दर भी बदल देता है। तेरे नाम से अब फैसले होंगे। तेरे साथ अब वो फरिश्ते चलेंगे जो तुझे हर नुकसान से बचाएंगे। अब तुझसे जो छीना गया था वो कई गुना होकर लौटेगा। तेरे खिलाफ बोला गया हर अल्फाज अब अल्लाह के दरबार में तेरे हक में बदल दिया गया है। अब तू जिस राह पर चलेगा वहां रुकावटें नहीं रहेंगी, सिर्फ आसानियां होंगी जो तेरा इंतजार करेंगी, क्योंकि आज से अल्लाह ने तेरे नाम पर बरकत का परचम लहरा दिया है। अब तेरी राहों में वो चमक होगी
जो हर अंधेरे को मिटा देगी। अब तू सिर्फ दौलत वाला नहीं बल्कि दुआओं वाला बन चुका है, और जिसने तुझे देखा वो यही कहेगा, इस बंदे पर सचमुच अल्लाह की रहमत है। उठो इस इरादे के साथ कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। हर रात ये सोचकर नींद लो कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अपने दिल से आलस्य को मिटा दो, क्योंकि आलस्य शैतान का हथियार है, जबकि मेहनत और सब्र मोमिन की असली ताकत है। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है, और इंसान के लिए वही है जिसके लिए वह कोशिश करता है। सूरह नज्म 55-39। यानी तू जितनी मेहनत करेगा उतना ही पाएगा। बस दो चीजों को अपनी जिंदगी का सहारा बना ले, मेहनत और दुआ। मेहनत रास्ता दिखाएगी और दुआ तुझे सहारा देगी। जो दौड़ में अपनी रफ्तार कायम रखता है, मंजिल उसी को मिलती है। चाहे राह लंबी हो, चाहे पहाड़ ऊंचे हों, अगर तू रुका नहीं तो जरूर पहुंचेगा। यही अल्लाह का वादा है, और उसका वादा कभी झूठा नहीं होता। अगर कभी तेरी मेहनत का फल देर से आए तो गम मत कर, क्योंकि अल्लाह की देरी भी रहमत ही होती है।